राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो सभी लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज हम बताएंगे आप लोगों को कि टूटी हुई झाड़ू का क्या करें। टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले यह वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और नमस्कार, आप लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो झाड़ू जो होती है वो 3 तरीके की होती है। यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे। और ऐसी झाड़ू माता लक्ष्मी को घर में आने से रोकती है। तो हम आपको बताएंगे कि घर में कौन सी झाड़ू होना शुभ होता है और कौन सी झाड़ू होना बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है। तो प्लास्टिक का झाड़ू, सीकों वाला झाड़ू, फूल झाड़ू, आखिर कौन सा झाड़ू जो होता है वो घर में रखने से हमारे घर में क्या असर पड़ता है झाड़ू से। तो झाड़ू काम वाली को लगाना चाहिए या घर की बहू को लगाना चाहिए झाड़ू। तो ये सारी बातें हम आप लोगों को इसी एक वीडियो में ही बताएंगे। तो घर में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू जो है हमारी आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। और झाड़ू एक इंसान को करोड़पति भी बना देती है। तो वहीं पर कुछ गलतियों के कारण इंसान को कंगाल भी बना देती है एक झाड़ू। सगुन और अपशगुन हमारे शास्त्रों में झाड़ू के प्रयोग से जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हमें झाड़ू को लेकर के बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो झाड़ू को बहुत ही सावधानी से रखना होता है। इसके प्रयोग करने से हमें अत्यधिक महत्व मिलता है। यह उनके लिए है जो सच में मानते हैं कि हमारे शास्त्रों में विश्वास की बातें बताई जाती हैं। आपको अपनी झाड़ू को आखिर में किस दिशा में रखना चाहिए और किस प्रकार से झाड़ू को रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी मानना, लक्ष्मी माता माना गया। और टूटी फूटी झाड़ू को या गलत तरीके से रखी हुई झाड़ू को माता लक्ष्मी की बहन जो जोड़ करके देखा जाता है। तो झाड़ू का गलत इस्तेमाल करने से हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां पनपने लग जाती हैं और हमारे जीवन में दरिद्रता आ जाती है। तो इसीलिए हम आप लोगों को बताएंगे कि झाड़ू का सही इस्तेमाल कैसे करना है, किस तरीके से करना है। और झाड़ू का सही इस्तेमाल करने से आपके जीवन में सफलता के द्वार खुल जाएंगे। तो अगर हमारे जीवन में बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है, हमारे जीवन में समस्याएं ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, और अगर आपका जीवन एक नॉर्मल तरीके से चल रहा है और तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपके जीवन में उथल पुथल मची हुई है, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, बार बार आपके जीवन में एक परेशानी ख़त्म होती है तब तक दूसरी परेशानी आ जाती है। तो अगर ऐसा है आपके जीवन में या आपके घर में धन का सदैव नाश होता रहता है, हमेशा धन बहता रहता है, आमदनी कम खर्चा ज़्यादा रहता है, और आपके घर में जो है तो धन वृद्धि के जो रास्ते वो खुल नहीं पा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हमको जो है ध्यान रखनी पड़ती है, जिससे हमारे घर में नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है। तो उससे हमारे घर में परेशानियां जन्म ले लेती हैं। उनमें से एक है झाड़ू। तो जो हमारे घर में बहुत सारी नेगेटिविटी फैला सकती है, तो यह हमारे घर में पॉजिटिविटी नहीं ला सकती, लाती है। तो झाड़ू का गलत समय पर प्रयोग करते हैं आप, तो आपके घर में गरीबी और कंगाली आने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। और वहीं पर दूसरी तरह अगर आप झाड़ू का एक आम तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपको करोड़पति भी बना देगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी जरूर लिखिएगा, जिससे माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव ही बनी रहे। भक्तों, तो आज के समय में दोस्तों बहुत से लोग मॉडर्न हैं, आज के नौकरी कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है। तो उनके पास टाइम की मारामारी का पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो आज के टाइम में ऐसा कोई घर नहीं होता है, या जब से यह संसार बना है तब से और आज तक ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में झाड़ू का इस्तेमाल ना होता हो। तो झाड़ू का इस्तेमाल सबके घर में होता है, लेकिन उन व्यक्तियों को यह नहीं पता होता है कि हमें झाड़ू को रखना कैसे है, झाड़ू का क्या करना है। बहुत सारे लोग झाड़ू का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
तो सुबह सुबह आप झाड़ू लगा करके, या फिर आप के साथ नहीं ऐसा कर सकते हैं, आपकी सुबह सुबह झाड़ू नहीं लगा पा रहे हैं, तो शाम को आप अपने घर में झाड़ू अवश्य ही लगाएं। आपको अपने घर में गंदगी नहीं रखनी है, घर को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। तो हम सबको यही सलाह देंगे, या तो आप सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ करके झाड़ू लगा लें, और कचरा इकट्ठा कर रखा है तो उसको कृपया शाम के बाद में अपने घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। तो हम आपको बताएंगे कि कौन से पक्ष में आपको झाड़ू खरीदना चाहिए और कौन से दिन आपको झाड़ू भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए, कौन से दिन आपको झाड़ू को ख़राब होने के बाद अपने घर से निकालना है, और कौन से दिन आपको नई झाड़ू घर के अंदर लाना और प्रवेश करना है, प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, नई झाड़ू निकालने के लिए सबसे शुभ दिन होता है शनिवार का दिन होता है। आप जब भी झाड़ू खरीद करके लाएं तो उस झाड़ू का उपयोग जो है तो सबसे पहले आप लोगों को शनिवार के दिन करना है। आपने उसको जब भी खरीदना हो तब भी खरीदें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसका खरीदना है तो आपके कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। जब भी आप झाड़ू खरीदें तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार ये सौम्यवार माने जाते हैं, तो इस दिन आपको भूल कर भी झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। आपको रविवार, मंगलवार और शनिवार ये क्रूरवार होते हैं, तो इस दिन आप झाड़ू खरीदना शुभ होता है, तो इसलिए आप इन दिनों में झाड़ू खरीद सकते हैं। तो दीपावली पर या फिर कोई भी त्यौहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदेंगे, अपने घर में ले करके आएंगे, तो यह आपके लिए इतना शुभ और लकी होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि झाड़ू हमेशा कड़े वारों में ही खरीदनी चाहिए। तो सौम्य वारों पर झाड़ू खरीदने से हमारे घर में धन की हानि होना शुरू हो जाती है। और नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीदें, अगर पॉसिबल है तो शनिवार के दिन नई झाड़ू जो है उसका अपने घर में इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, या आपके लिए धन संपदा के आगमन का स्रोत बनेगी। तो अब हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन से कोने में इस झाड़ू को हमें रखना चाहिए, किस कोने में रखना चाहिए, कौन सा ऐसा कोना है जहाँ पर झाड़ू को भूलकर भी नहीं रखना है। तो हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं, ईशान कोण होता है, तो नॉर्थ ईस्ट कोण होता है जो, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखना है। वहाँ पर पूजा का स्थल होता है, और स्पेशली पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए, ये ध्यान देना। वरना आप अगर झाड़ू रखते हैं तो आपका जो देव स्थान जो है आपका, तो वहाँ देव का आगमन नहीं होगा, उसमें बहुत सारी मुश्किलें आना शुरू हो जाएंगी, और आपके घर में दुर्भाग्य जो है वो चल करके आता है, और आपके घर में नेगेटिविटी प्रवेश करने लग जाती है। तो इससे बिल्कुल भी गांठ बांध लीजिए कि आपको भूल कर भी ईशान कोण में झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। अब आप लोग सब लोग सोच रहे होंगे कि ईशान कोण में झाड़ू को ना रखें, तो फिर किस कोण में, कहाँ रखें झाड़ू को, कहाँ रख सकते हैं झाड़ू को। तो झाड़ू रखने का सबसे उत्तम स्थान है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। तो नेतृत्व कोण जो होता है वहाँ झाड़ू अगर हम रखेंगे तो इससे माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होना शुरू हो जाता है, माता लक्ष्मी आपके घर में आने लग जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण जो होता है वो घर के मालिक का स्थान माना जाता है, इसीलिए नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो आपके घर का जो मालिक होता है वह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगेगा। तो अब हम बात करेंगे कि घर में आखिर झाड़ू कौन से समय पे लगाना चाहिए। घर में झाड़ू लगाने, पोछा लगाने का आखिर में सही उचित समय क्या है। तो हमारे वेद पुराणों में 4 समय बताए जाते हैं। जो व्यक्ति रात के समय में झाड़ू लगाता है उसके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। तो आजकल के मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं है आपके, तो आपके साथ मजबूरी है, तो आपको बहुत सोच विचार करके
करिएगा। और इसको घर को साफ भी रखना है ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर में अपने आप ही वास करने लग जाएं। तो माता लक्ष्मी उस घर में अपना निवास स्थान बना पाएँ। लक्ष्मी माता निवास स्थान बनाने के लिए उन्हें साफ स्वच्छ जगह चाहिए होती है, तो इस बात का ध्यान रखना होगा। इसीलिए माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान चाहिए होता है। अगर आप झाड़ू को रात्र में लगा रही हैं तो आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है, जिसके कारण आपको रात्रि में झाड़ू लगाना पड़ रहा है। तो आपको क्या करना है कि कचरा जो है वो बाहर नहीं फेंकना है। झाड़ू लगाते समय कभी भी पाँव से झाड़ू को भूल से भी पैर से नहीं स्पर्श करना है। अगर गलती से पैर से झाड़ू लग भी जाती है तो उसको चरण स्पर्श कर लेना चाहिए और छू करके क्षमा मान लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को पैर लगने से माता लक्ष्मी हमारे घर में चल करके कभी नहीं आएगी, बल्कि उनके स्थान पे अलक्ष्मी हमारे स्थान पे हमारे घर में स्थान बना लेती हैं। तो ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हमारा पैर जो झाड़ू से लगता है तो झाड़ू से कीटाणु हमारे शरीर में लग सकते हैं। तो आपने अक्सर सुना होगा कि घर पर हमारे माता पिता को डांटते हुए कि झाड़ू को पाँव मत लगाना, तो वो इसीलिए मना करते हैं क्योंकि झाड़ू को धर्म से जोड़ करके देखा जाता है। असल बात क्या है कि जब आप झाड़ू को पैर लगाएंगे, आपके पैर जो हैं वो गंदे हो जाएंगे और झाड़ू को पाँव लगाने से माता लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाएंगी, उनका अपमान माना जाता है। तो जब आप झाड़ू को पाँव लगाते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं और नाराज़ हो जाती है। उसी तरीके आप आपके घर में कीटाणु आपके पूरे घर में पाँव में लग करके फैल जाते हैं, क्योंकि आप पूरे घर में घूमते हैं। तो उसी तरीके से कभी भी झाड़ू में पाँव नहीं लगाना है। झाड़ू में अगर पाँव लग भी गया है तो तुरंत ही पैर धुल लें और माता झाड़ू के पैर छू लें। शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को मात्र मिट्टी नहीं माना जाता है। इससे घर के बाहर निकलने पर माता लक्ष्मी हमारे घर से सदा के लिए बाहर चली जाती हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। और उनकी जगह उनकी बहन जो होती है दरिद्रता, उनका प्रवेश हो जाता है अलक्ष्मी का। तो ध्यान रखें, हमेशा घर में झाड़ू को छिपा करके रखना चाहिए। आपको भूल कर भी झाड़ू को खुले स्थान में नहीं रखना चाहिए जिससे उस पर सबकी नज़र पड़े, तो ऐसा नहीं करना है। अगर खुले स्थान पर रखेंगी तो इसे बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसीलिए हमेशा ध्यान दें कि अपने घर में झाड़ू को ऐसी जगह छिपा करके रखें जहां पर बाहर वालों की नज़र हमारी झाड़ू पर नहीं पड़ना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपने झाड़ू को कहां पर रखें, हम छिपा कर कहां पर रखें। तो आप पलंग के नीचे झाड़ू को रखने की सोच रहे होंगे, बेड के नीचे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों को, वरना आपके घर से अनाज बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए आपको घर में पलंग के नीचे झाड़ू नहीं रखना चाहिए। और साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधित भी परेशानियां आपको घेर लेंगी, आपको घर में जन्म ले लेंगी। तो अगर कोई बच्चा है घर में अचानक झाड़ू लग जाए तो समझ लीजिए कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये सब हमारे झाड़ू से सभी सगुन और अपशगुन है। तो सूर्यास्त से पहले घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास बना रहेगा, होने लग जाएगा। लेकिन पुराने समय की एक मान्यता है भी, ऐसी भी है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हम लोगों से रुष्ट हो जाएंगी, उससे रुष्ट होकर के चली जाएंगी। तो सभी दिनों में आप पोछा लगा सकते हैं। आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि आज कौन सा दिन है, कल कौन सा दिन है, तो इससे ध्यान देना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा मानते हैं तो आप इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और पोछा लगाने वाले पानी में कोशिश करें कि रोज़ 1 चम्मच या आधा चम्मच अपने पोछा में नमक ज़रूर डालें। पोछाले पानी में नमक तो बहुत ही सस्ता आता है, आप बाज़ार से समुद्री वाला खड़ा नमक ले कर के आएँ और अपने डब्बे में भर करके रख लें उसको, और उसमें 1-2 चम्मच जो पोछा लगाने वाले पानी में डाल लें उसको, और पूरे घर में उससे पोछा लगाएंगे
तो आपके घर में जो है सदैव हुई सुख समृद्धि बनी रहेगी इस नमक वाले पोछे से। आपको शनिवार रविवार जब भी आपको दिन याद ना आए तो उस दिन आप बिना विचार करे पोछे के पानी में खुशी खुशी नमक डाल करके पोछा लगा सकते हैं। इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा और आपको देखेंगे कि आपके घर में जितना भी दुख दरिद्रता सब थी तो वो समाप्त हो जाएगी और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होने लगेगा और आपके घर में सदैव शांत माहौल बना रहेगा। तो ध्यान रखें, अगर आप गांव में रहते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि गांव में नहीं है तो हमारे बंगले का गेट जो होता है कभी खुला रह जाए तो गाय भैंस जानवर हमारे घर में घुस आते हैं। तो ऐसे में कभी भी गाय या कोई जानवर को झाड़ू से आपको नहीं मारना है, ये ध्यान देना, बिल्कुल अच्छे से सुन लीजिएगा। तो अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य के लिए निकल रहा है तो उसके बाद में तुरंत झाड़ू नहीं लगाना अपने घर में, भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम उस व्यक्ति के जाने के बाद 8 घंटे आपको रुकना चाहिए, उसके बाद अपने घर में झाड़ू लगाना चाहिए। आप उससे पहले लगा लो, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी के घर से निकलने के बाद झाड़ू लगाने लग जाता है तो ऐसे मृत्यु का एक सूचक माना जाता है। तो झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने घर में झाड़ू को खड़ी कर करके रख देते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके लिए आपका नया घर जो है बिल्कुल लकी साबित हो जाए तो आप नए घर में हमेशा ही झाड़ू लेकर के ही अंदर जाना चाहिए, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब झाड़ू को आप अपने घर के अंदर लेकर के जाएंगे तो इससे माता लक्ष्मी आपके साथ घर में प्रवेश करेंगी। इससे आपके नए घर में सदैव हुई सुख समृद्धि और धन की वर्षा होती रहेगी और बरकत बनी रहेगी। हमेशा ध्यान रखें, ठीक सूर्यास्त के समय और एकदम सूर्य अस्त होते ही आपको झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगाना है। बहुत सारे टोने टोटके भी उस समय किए जाते हैं, तो यह ध्यान रखें आप लोग कि रात्रि में अगर आप चाहते हैं कि आपका घर बुरी नज़र से बचा रहे, तो आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी ना आए, प्रवेश ना करे, तो आप अपने घर के बाहर हर रोज़ रात के समय दरवाजे के सामने झाड़ू रख कर के आ सकते हैं। इससे आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन ध्यान देना है आप लोगों को, यह काम आपको सिर्फ रात के समय ही करना होगा और दिन में झाड़ू को उठा करके ले करके आना है और उसे छुपा करके रख देना है। इसके साथ ही आपको छोटा सा एक टोटका ये भी करना है कि हम आपको बताएंगे कि अगर आप देवी लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, सदैव ही बनी रहे, तो इसके लिए घर के आसपास किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जा करके 4:30 के आसपास आपको उस मंदिर में 3 झाड़ू लेकर के जाना है। लेकिन आपको झाड़ू नया लेना है, पुराना नहीं लेना है। जो नया झाड़ू ले आए वो नया झाड़ू ले। तो ये पुरानी समय से परंपरा चली आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर मंदिर में झाड़ू दान करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो अब यह किस दिन करना है, यह प्रश्न भी आपके मन में आ रहा होगा कि यह किस दिन करना है। तो जिस दिन कोई भी बड़ा त्यौहार हो, कोई ज्योतिषी घटना हो, जैसे कि ग्रहण हो, शुभ योग हो, या आपके ना समझ में आए तो आप शुक्रवार के दिन सुबह को आप मंदिर में या झाड़ू दान कर सकते हैं, रख के आ सकते हैं और गुप्त रूप से बिना किसी को बताए। और यह भी ध्यान रखना है आपको कि ऐसा करते समय आपको कोई ना देखे। शास्त्रों में गुप्त दान का बहुत अधिक महत्व है, विशेष महत्व बताया जाता है। जिस दिन भी आप यह काम करेंगे तो उससे एक दिन पहले आपको 3 झाड़ू बाजार से ले करके ले आनी है, एकदम नई झाड़ू लानी है, अपने घर में पहले से रख लेना है एक दिन पहले। झाड़ू को माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है और माता लक्ष्मी की कृपा आप पाना चाहते हैं तो आप यह काम ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही करें।
तो आप देखेंगे कि कैसे आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो सुबह का समय जो होता है वो हमारे लिए बेहद ख़ास होता है, सुबह सुबह का। अगर इस समय हम कुछ सही आदतें अपनाएंगे तो हमारी ज़िंदगी में समृद्धि और खुशहाली आ सकती है।